देखिए, एक संसद में ये प्रश्न पूछा गया था कि जजों के खिलाफ भी शिकायतें आती है तो उस पे सरकार क्या करती है। तो उसमें हमारा जो जवाब था, ईयर वाइज मैंने जितनी शिकायतें आई उनको टेबल पे रखा कि इस साल इतनी शिकायतें आई जजों के खिलाफ, इस साल इतनी आई। फिर मैंने बताया कि ये एक इंटरनल मैकेनिज्म है, कोई शिकायत हमारे पास आती है हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजते हैं, उनका एक इन हाउस जांच करने का एक मैकेनिज्म है। उसके उसमें वो सही पाते हैं जांच को तो कार्रवाई करते हैं, नहीं पाते हैं तो ड्रॉप करते हैं। तो वो उनका एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के तहत इन हाउस मैकेनिज्म विकसित कर रखा है। वो बात मैंने बताई थी, वो अखबारों में खूब छपी भी है। क्या लगता है कितने दलों के खिलाफ नहीं नहीं, कार्रवाई होती भी है साहब, कार्रवाई होती भी है। विशेष करके वो पूछना चाह रहे थे, जो अभी जो जांच चल रही है तो वो जजेज इंक्वायरी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग से जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने तो फिर बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक हेट स्पीच को लेकर आया कि नेता जो अपना आचरण सही रखे हैं बयान को लेकर। देखिए, मैं खुद इस मत का हूँ, मेरे सब पार्टी के यहाँ वरिष्ठ साथी बैठे हैं। मैं भाषाएं में संयम रखता हूँ। आपने देखा होगा मेरे खिलाफ कितने लोग बोलते हैं यहाँ, लेकिन आप भी कहते हो तो मैं बोलता नहीं। भाषा तो मर्यादित ही होनी चाहिए ना एक नेता की, वो समाज का नेतृत्व करता है। भाषा मर्यादित ही होनी चाहिए। अमर्यादित भाषा बिल्कुल ठीक नहीं रहती, कोई भी हो। अब जैसे कई बार राहुल गांधी जी बोलते बोलते प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। भाषा की मर्यादा तो रखो ना, प्रधानमंत्री का पद है भाई। तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, पीआईएल है, वो भी सुनवाई कर रहे हैं। ममता ने एक जो आरोप लगे 55 लाख वोट। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया 1952-53 से ही होती आ रही है, हमको नई नहीं कर रहे हैं। इसमें जो अपात्र वोट हैं वो मतदाता सूची में नहीं रहने चाहिए, अपात्र जो क्वालिफाइड नहीं है। और जो पात्र वोट है वो छूटने नहीं चाहिए, वो जुड़ने चाहिए। यही एसआईआर है। मैंने इसको लोकसभा में भी कहा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी लोकसभा में कहा। उनको लगता है कि हमारे वोट काट दिए। अब वो नागरिक नहीं है, सपोज करो कोई आदमी आया बांग्लादेश से, बंगाल में रह गया और नागरिक नहीं है, उसका वोट कैसे होना चाहिए साहब, बताओ मेरे को। उसका वोट तो नहीं होना चाहिए। उन्होंने उसकी लड़ाई चुनाव आयोग में, मुख्य निर्वाचन आयोग के पास जाकर के भी ज्ञापन दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में खुद बहस की उन्होंने। मामला न्यायालय में है, न्यायालय का फैसला आने दीजिए। सर कल फ्रांस में रक्षा डील हुई है फ्रांस से, क्या कितना फायदा। देखिए, जो भी एग्रीमेंट हो रहे हैं आजकल हमारे मित्र देशों से, निश्चित रूप से भारत की ताकत बढ़ रही है। चाहे हमारा यूरोपियन यूनियन से एफटीए का विषय हो, चाहे रक्षा सौदों का विषय हो, भारत का जो एक ताकत बढ़ने का जो अवसर है उसमें सरकार निश्चित रूप से लगी हुई है और भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में ये बढ़ता हुआ कदम है। एआई की कॉन्फ्रेंस चल रही है दिल्ली में, मोदी जी ने कहा कि 42 वो फेल कर देंगे, क्या है वो पूरा। देखिए, दो विषय ऐसे हैं जिनमें भारत लीडर बन रहा है। एक, आपने कभी देखा होगा 2G 3G, इसमें भारत पीछे था, आगे नहीं था। अब 6G जब आ रहा है तो भारत संसार की अगुवाई कर रहा है। ऐसा ही एआई में, एआई हमारे लिए उपयोगी है, चैलेंज जरूर है, ये उपयोगी है। इसलिए किस किस क्षेत्रों में उपयोगी है अच्छी तरह से। अब जैसे बिजली का सेक्टर है, अब बिजली के सेक्टर में चोरी हो रही है तो एआई का यूज किया जा सकता है। कौन से मोहल्ले में हो रही है, कौन कर रहे हैं, कितनी लाइट जा रही है, कितनी लाइट का खपत है, एआई बता सकती है ना। तो चोरी भी रोकी जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में एआई को तुरंत आगे आना चाहिए, इसका एक मंथन हो रहा है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि भारत ने इसमें लीड ली है। एआई अब रुकेगा तो नहीं, ये इंडस्ट्री 4.0 का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये रुकने वाले नहीं है। आईओटी, ये हमारे क्षेत्र में आ गए। तो इनका हम उपयोग कैसे करें जिससे हमारी ताकत भी बढ़े, हमारे नागरिकों का जीवन आसान हो और हमारा जो गवर्नेंस करने की जो क्वालिटी है वो सुधरे। इसमें एआई का प्रयोग होने वाला, इसका मंथन चल रहा है दिल्ली में। इससे ये भी कहा जा रहा है कि एआई के बढ़ते प्रभाव से जो है रोजगार रोजगार का स्वरूप बदल जाएगा।
रोजगार कम नहीं होंगे, रोजगार का स्वरूप बदल जाएगा। तो खड़गे जी के लड़के का एक बयान आया है कि आरएसएस मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा इकट्ठा कर रही है बाहर देशों से। ये जो खड़गे जी का लड़का है ना, ये लगातार सनातन के खिलाफ बोलता है, लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में भाईचारा नागरिकों में कैसे पनपे, उस दिशा में काम कर रहा है। 100 वर्ष हो गए, कितनी बार आपने देख लिया, आरएसएस एक तपा तपाया संगठन है जी। 100 वर्ष का अनुभव छोटा नहीं होता है। मोहन भागवत जी का एक बयान भी है कि 3 बच्चे होने चाहिए हिंदू। वो मोहन भागवत जी अपना मार्गदर्शन करते रहते। हमारे यहाँ से जब राजनाथ सिंह जी खड़े हुए, उन्होंने कहा ये पुस्तक अप्रकाशित है, इनका ये उल्लेख यहाँ नहीं कर सकते। बस इसी बात पे थोड़ा विवाद बढ़ा, वो माने नहीं, और वो बार बार एक दिन वो पुस्तक लेकर के भी आ गए, लहराने लगे, जो बाद में एफआईआर भी दर्ज हुई। जो प्रकाशक है, में जांच भी हो रही है। उसी समय हमारे यहाँ से भी निशिकांत दुबे उठे और जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उनका उन्होंने उल्लेख किया, जिसमें नेहरू जी के माउंटबेटन एडविना से क्या संबंध थे। ऐसे करते उन्होंने काफी पुस्तकें, जो मथाई की है और अपने दिनेश सिंह जी की पुस्तक है, नटवर सिंह जी की पुस्तक है, ऐसी पुस्तकों का उल्लेख किया। उसमें कांग्रेस के लोग नाराज हुए और स्पीकर के कक्ष में गए, वहां उनकी तनातनी हुई काफी। उसके बाद कुछ महिलाएं, प्रधानमंत्री जी 5 बजे आने वाले थे, महिलाएं स्पीकर जो आपकी चेयर है उसके नीचे प्रधानमंत्री जी की कुर्सी तक एक बैनर लेके महिलाएं कांग्रेस की खड़ी हो गई, जो काफी आगे आ रही है। आपने वीडियो देखा होगा, काफी आगे तक आ गई थी। हमने उनको रोकने का प्रयास किया, तो उस समय संसद में रुझान हुआ, और फिर प्रधानमंत्री जी ये जो राष्ट्रपति अभिभाषण का जो अपना भाषण है वो लोकसभा में नहीं देकर के उन्होंने राज्यसभा में दिया। उन्होंने एक विषय रखा कि प्रधानमंत्री जी डर गए इसलिए नहीं आए। तो लोकसभा स्पीकर साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री जी इसलिए नहीं आए, मैंने मना किया। ये लोकसभा स्पीकर ने कहा। उनसे वो नाराज हुए और कहा नहीं, हम आपके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। अभी आपकी इच्छा है, वो तो आपके पास बहुमत तो है नहीं, फिर भी वो लाए हैं। लोकसभा सचिवालय जांच कर रहा है। जिस दिन सेकेंड पार्ट बजट सत्र का बैठेगा, तो मुझे लगा उस समय जब ये आएगा तो बहुमत तो एनडीए के पास ही है। बीजेपी भी राहुल के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। अविश्वास का विषय नहीं था, वो विषय भी निशिकांत दुबे जी की तरफ से एक मोशन आया कि इनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं लगातार सदन में खड़े होकर। और ये एक जो बार का एक संगठन है जो भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र रचते रहते हैं, उनसे ये जुड़े हुए हैं। तो वो उनका निशिकांत दुबे जी का एक आरोप है, जो लोकसभा सचिवालय उसकी भी जांच कर